हरि ओम। 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 तो भगवान कह रहे हैं कि इतना अभ्यास करें। हरि ओम प्रभु जी। हरि ओम। हरि ओम प्रभु। हरि ओम। हरि प्रभु जी, ये बात समझ में नहीं आई, जरा आप इस पे प्रकाशित कर दीजिए। प्राणों में भी वासना जो है प्राणों को कष्ट देती है, ये हाँ। वाली बात थोड़ा प्रकाशित कर दीजिए प्रभु। भाई हमारे प्राण हैं, हमको चला रहे हैं। ये शरीर प्राणों से ही इसका उत्थान हो रहा है। ये शरीर जितना भी चल रहा है ये प्राणों की अनुकंपा से चल रहा है। लेकिन अगर इस शरीर में कोई भी वासना है किसी भी तरह की, तो वो प्राणों को कष्ट देती है। माना विषय वासनाओं में प्राण की गति तीव्र हो जाती है, और हमको प्राणों की गति सूक्ष्म रखनी है। प्राण चल रहा, पता ही नहीं लगे कि श्वास चल रहा है। तो जब ये स्थिति आती है तो समझो प्राणों का सूक्ष्म भाव पैदा हो गया है, वो सूक्ष्म में चले गए हैं और वो प्रसन्न है। और जब विषय वासनाओं में रहता तो प्राण की गति तीव्र हो जाती है। तब भगवान कह रहे हैं देखो, तुमने अपने ही प्राणों को तकलीफ दे दी, तो अपने प्राणों को माना अपने को तकलीफ दी तो तुम ही उस तकलीफ को भोगोगे ना, और तो कोई दूसरा नहीं भोगेगा। तो कहता है इसको, प्राणों को, इन श्वासों की पूंजी को संभाल करके रखो, इसको धीरे धीरे इसको व्यय करो ताकि ये बनी रहे, कमी ना आ पाए। कमी कब आती है? जब वेंटिलेटर पर आदमी चला जाता है, तो वो स्थिति ना आए। तुम इसकी सेवा करो, ये तुम्हारी सेवा करे, और सेवा भाव में ही जिंदगी कट जाए, इससे अच्छा कोई मार्ग नहीं है। यही ज्ञान है। एक दूसरे के भाव में, एक दूसरे का हाथ पकड़ के, प्राण हमका हम प्राण का साथ निभाते चले चले, ज्योति से ज्योति जलाते चले चले, ये भाव परमात्मा का है। तो भगवान कह रहे हैं कि अभ्यास करते करते ये हो जाएगा। और रोज हम अभ्यास करते हैं, उद्गीत रोज करते हैं। तो जब उद्गीत करते हैं ना, ये प्राण एकदम सूक्ष्म भाव में बैठ करके सुनते हैं और प्रसन्न होते हैं कि आज मेरे देव ने मेरे को स्मरण कर लिया है, आज मेरे देव की मेरे ऊपर अनुकंपा हो गई। क्षण भर को भी प्राण ने अगर ऐसा देख लिया, सुन लिया, बस अपना जीवन क्या है, सरम्य हो गया। इसलिए ओम ही प्राणाधार है। ठीक है प्रभु जी? बहुत उचित प्रभु। तो भगवान कह रहे हम आगे किधर भी जाते थे तो लगता था प्राण जैसे हवा उठा रहे हैं, पर अभी लगता है जो भी जरूरत नहीं वो भी जरूरत नहीं। कह रहे वो भी जरूरत क्यों? टिक गए ना भगवान। जो दुनिया को खिला रहा है मालिक, उसको कोई कहे कि मैं उसको भोग लगाऊं तो बात ठीक नहीं है।
तो भगवान ने कहा ये शरीर प्राणों से नहीं पर प्राण भक्तों की भावना से चलता। क्या सुंदर तत्व दी। प्राण भक्तों की भावना से चलते हैं। क्या भक्त? ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम सर्वेश्वराय स्वाहा। जब हरेक का ही स्वागत और उद्गीत कर दिया, स्मरण कर लिया, तो सभी आशीष देंगे ना। सब आप अपने दायित्व का निर्वाह करेंगे। तब कहते हैं कि प्राण भक्तों की भावना से चलते हैं। भीतर में ऐसी स्टिलनेस होवे जो कोई भी सेवा होवे तो लगे हाथों ने उठा के रख दिया, पत्ता ही नहीं लगे कि सेवा हो गई, याद ही नहीं है। सेवा आई, हाथों ने की, चल बैठे। तो क्या होगा? अंदर में महाशांति का अनुभव होगा। ये सेवा भाव है। क्या सेवा भाव? ओम प्राणाय स्वाहा, ये सेवा भाव। कि दिन में 2-4 बार तो ऐसी स्मरण में अपना चुप बैठे जा, वहीं ओम प्राणाय स्वाहा, बिना समिधा और घृत के यज्ञ हो जाता है। जिसको मानसिक यज्ञ बोलते हैं। और यही मनसा वाचा कर्मणा है। तो क्या बोलते होगा? अंदर में महाशांति है। स्टिलनेस जैसे कुछ किया ही नहीं। दिल की धड़कन उसको होती है जिसके अंदर जरा भी द्वैत है। क्यों? द्वैत है तो क्रोध है, क्रोध है तो अविवेक है, अविवेक है तो आप अनुशासन में नहीं, अनुशासन में नहीं है, मर्यादा का उल्लंघन किया तो पश्चाताप है, पश्चाताप का कोई निवारण नहीं। उसका निवारण तो एक ही है, जिसको गाली दी वो आपको पीट देगा। और जब पिट जाओगे तब ले मेरे से गलती हुई, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तक पिटेगा नहीं तब तक नहीं आई। तो भगवान कहते हैं वो सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। अगर वो आई तो स्टिलनेस नहीं। स्टिलनेस तेरा है ही नहीं, दिमाग की नहीं है, जड़ भरत बैठा है अवधूत की तरीके से। क्या जोत लो? चल भाई जुत गए, ठीक है, कोई मतलब नहीं, क्योंकि लफड़ा ही नहीं है। कह ले मेरे को क्यों उठा रहे हो? कोई नहीं, चल। ढगमगाई पाल की कहता है क्या, इतना हट्टा कट्टा होने के बाद क्या करता है? तो ये कि मैं चींटी न मर जाए इसको देख करके चल रहा हूं, तो डगमगाएगी तो है ही भाई, पैर इधर उधर पड़ेंगे। कह ले इतना हट्टा कट्टा, ये भार नहीं उठा पाता तू जरा सा। कह ले भार की क्या बात है, भार तो मेरे ऊपर है ही नहीं। कह ले क्या कह रहा है कि हाँ मेरे ऊपर कोई भार नहीं है।
भार मेरे कंधों पे, कंधों का घुटनों पे, घुटनों का टखनों पे, टखनों का धरती पे, मेरे पे क्या भार है, मैं तो फ्री हूं। ये है स्टिलनेस। तक कहते हैं भगवान कि जिसके अंदर जरा भी द्वैत है, किसी से मिले नहीं पर कहे ये ऐसा है, तो भी धड़कन है। इतनी स्टिलनेस होवे जो इशारे में जवाब, सदा साधना में रहे। दे दिया इशारे में जवाब। तेरा भार कंधों पे, कंधों का घुटनों पे, घुटनों का टखनों पे, टखना का पृथ्वी पे, मेरे से क्या लेना देना। दे दिया जवाब। राजा राव एकदम कूद गया पालकी से, पैरों में पड़ गया कि मेरे को मिल गया जिसकी मेरे को तलाश थी। और कोई बोलना नहीं, कोई विवेक का, कोई ज्ञान का कोई भंडार ही नहीं खोला, चुपचाप बैठा है, देख रहा और जैसा हो रहा वैसे कह रहा। शांत चित्त। इसलिए भरत को बोला कि जड़ बन गया। कोई बोले, पत्थर मारे, कुछ करे, कोई नहीं, अवधूत। ओम मैं हो जाऊं ये नहीं, पर ओम में टिक जाए। मैं ओम में हो जाऊं ये कल्पना न करें, ये अभ्यास न करें कि मैं ओम में हो। ओम में ही मैं रमण करूं, ये स्थिति बन जाए। कैसे ये स्थिति कब आएगी? एक बहुत सुंदर मंत्र याद आ गया प्रभु यजुर्वेद का, बहुत सुंदर मंत्र। देवम भूत्वा देवम यजेत। बहुत सुंदर, दिव्य है। देवम भूत्वा देवम यजेत। देवता होकर देवता का यज्ञ करना चाहिए। देवता होकर देवता का यज्ञ करना चाहिए। कब? भगवान ने कहा है क्या? नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, ओम सामानाय स्वाहा। खत्म, कुछ है ही नहीं। सब उसी की चीज, उसी को अर्पण। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये दिव्य दृष्टि भगवान देते हैं प्रभु। तो भगवान कह रहे बस एक बार ऐसा पुरुषार्थ करे जो नीचे न आए। ओम में रहो तो परमात्मा का दर्शन हो जाए। होल वर्ल्ड इज फिल्ड विद द गॉड। सारी सृष्टि ओम का ही पसारा है, उसके सिवाय कुछ नहीं। गीता में भी कृष्ण भगवान कहते ओम तत्सत। ओम ही तत्व है, एसेंस है, और वही सत्य है। बाकी सब चेंजेबल है, परिवर्तनशील है। आज है, कल नहीं है, अभी है, अभी नहीं है। क्या अद्भुत लीला। हर फल का कवच उसको जिंदा रखे, यह है सुरक्षा प्रदान की। भगवान ने जड़ तत्वों को कितनी जबरदस्त सुरक्षा प्रदान की। आप केले के छिलके में केला कितना सुरक्षित है। आपने छिलका उतारा, नहीं, छिलका भी सूखा और अंदर से गूदा भी सूख गया, खराब हो गया। जब तक कवच में है सुरक्षित, कोई भी, हर पल उसके कवच में सुरक्षित। इसी प्रकार ये शरीर भी उस परमात्मा की, उस आत्मा के कवच में सुरक्षित है। जब तक ऐसा, और जब तक आपने उस कवच को छेड़ा नहीं, टच नहीं किया,
तब तक आप सुरक्षित हैं। जैसे ही उतारा आप भी गए। इसलिए वेदांत बोलता है तुम 7 परिधि में हो, इतनी सुरक्षा तुमको प्रदान की। सारी सृष्टि में ओम का ही पसारा है, उसके सिवाय कुछ नहीं है। गीता में भी भगवान ने कहा ओम तत् सत, वही तत्व सत है, एसेंस है। कौन? जो सत है। सत क्या है? परमात्मा, आत्मा सत है, वो है ही है, इजनेस है ही है। न उसको कोई नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक नश्चेद कलंचापो न शोषयति मारुत। वही इतना जबरदस्त कवच है, छू नहीं सकता। तो भगवान कह रहे हैं जो गीता में बोलता हृदय में ओम का निवास है, सब द्वार बंद करके उसको अनुभव करो। इन 9 के 9 द्वारों को बंद करो और फिर अनुभव करो कि मैं कहां हूं, मैं कौन हूं, मेरे को कौन जिंदा रखे, मेरे ऊपर किसकी अनुकंपा करुणा बरस रही है, मेरे को कौन खिला रहा है, कौन पिला रहा है, कौन सुला रहा है, कौन उठा रहा है, कौन जगा रहा है, कौन विचार करा रहा है। ये एक बार तो देखो, सब उसी की अनुभूति है, सब वही करा रहा है। इस शरीर को वही चला रहा है, वही जीवित रखे। एक बार इन द्वारों को बंद तो करो और फिर देखो अंदर क्या आनंद आता है, क्या राजमहल सुशोभित होता है। और उस समय इन प्राणों को कहां ले जाओ? मस्तिष्क में ले, ऊपर ले चढ़ा दो इनको। क्यों? वो कंप्यूटर है, वहीं से सबका संचालन हो रहा है, इनको वहीं सुरक्षित कर लो, बस खत्म। इधर उधर बर्बाद भी नहीं होंगे, वेस्ट भी नहीं होगा, एनर्जी भी खत्म नहीं होगी। जब ब्रह्मरंध्र में चले जाएंगे, जब उस परमात्मा के पास चले जाए, फिर क्या चिंता है, फिर निश्चिंत एकदम। तब चिल्ला करके प्राणेश्वर की जय हो, प्राणेश्वर की जय हो, प्राणेश्वर। ओंकाराय नमः, ओंकाराय नमः, ओंकाराय। तब ये अनुभूति होती है। और तब भगवान कहते हैं तू हवा में उड़ता है। उस समय आप हवा में उड़ते हैं। क्यों? कोई भार नहीं, कोई चिंता नहीं। क्यों? चिता चिंता द्वय मध्य चिंता एव गरीयसी। जब भारीपन खत्म हो गया तब हवा ही हवा, हल्का। भगवान कहते हैं हल्केपन में। और जब प्राणों को मस्तिष्क में ठहराते तो भगवान कहते हैं ये दशा तुम्हारे अंतर्मुख की है, अब तुम अंतर्मुखी हो गए, बाहरमुखी खत्म, माने गुरुमुख हो गए। और गुरुमुख वे नहीं, ज्ञान गंगा का संचार हुआ नहीं, ज्ञान गंगा में गोता लगाया। तो भगवान ने एक सूत्र दिया, क्या? कि गॉड्स वॉइस कैन बी हियर्ड इन मैनी वेज। उस मालिक का उद्बोधन, उस मालिक का नाद हम बहुत रूप में अनुभव कर सकते हैं। जब ओम 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 की ध्वनि रहती है, वो मस्त कर देती है। और दादा भगवान तो कहते थे कि इसकी मस्ती में तो हाथी बेहोश पड़ा है, वो भी होश में आ जाता है।
जमीन और समुद्र में है ओम का साज, वृक्षों में वायु में भी है ओम की आवाज, पंछी की उड़ान में है ओम, बादल की गड़गड़ाहट में है ओम, झरनों में है जोश ओम का, गंगा माता के जल में है ओम, प्लेन के स्टार्ट में ही है ओम, मनुष्य और पशुओं की भी बोली वही है, अंदर बाहर ओम ही ओम है, ओम ही ओम है। क्यों क्यों ऐसा बोला? क्या बोलता है वेदांत? मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्। क्या? मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्। क्या मेरा सब भूत प्राणियों के साथ मित्र भाव है? मैं सबको प्यार करता हूं, सब मुझे प्यार से देखते हैं, मैं सबका हित चाहता हूं। क्यों? कि मैं सबका सखा हूं, मित्र हूं। सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ता। जब आत्मा को मित्र बना लिया, सखा, तो फिर उससे बड़ा कौन सखा होगा? कहती है एक बार जाओ तो मित्र के पास, संकोच क्यों करते हो? एक बार जाओ तो, एक बार तो देखो जा करके। जब इतने रोज गुण गाते हो तो एक बार उस गुणी के गुण को देखने के लिए जाओ तो। तुम्हारा सखा है, तुम्हारे साथ पढ़ा है, तुम्हारे ऊपर उसने कृपा की है, बड़े आदमियों का साथ हो जाए यही बहुत बड़ी बात है। और वो तो तुम कह रहे हो कि बहुत बड़ा आदमी है, वो तो द्वारकाधीश। अरे एक बार जाओ तो, कुछ मांगो नहीं, मैं नहीं कह रही तुम कुछ मांगो, लेकिन एक इतना अच्छा मित्र है, उस मित्र को एक बार नमन तो करो, कह रही है। लेकिन सको चाह रहा है कि मेरे सब कपड़े फटे हैं, लंगोटी के अलावा कुछ है नहीं, मैं उसके दरबार में जाऊंगा, मेरे को दरबारी जाने नहीं देंगे, मेरे को मार डालेंगे, भगा देंगे। और वो कह रही है तुम एक बार जाओ तो। क्यों? उसको विश्वास है। जब ये कहता है कि इतना पक्का मेरा सखा है और प्राण मेरा सखा है, तो प्राण मेरा साथ क्यों नहीं देगा भाई? एक बार जाओ तो, एक बार उसको प्रणाम तो करो, न भी कुछ बोलो भाई, मैं कब कह रही हूं तुम मांग करके जाओ। क्या नहीं फिर ला कुछ दे, मैं खाली नहीं जाना चाहता। क्या खाली नहीं जाना चाहते? कि मेरे को कुछ दे भाई, मित्र के यहां मैं पहली बार जा, मांग मांग करके जो कुछ मिला दे दिया, गया। वही चला रहा है, न थका रहा है न कुछ है, और चला रहा है, सब पूरी मंजिल काट दी। द्वार पे पूछते पहुंचते पहुंच गया। द्वारपाल को कहता है भाई मेरे को महाराज से मिलना है। वो शकल देख करके कहता है ये महाराज से कहां मिलेगा, इसको महाराज कहां मिलने देंगे? कहले तुम कौन होगी? भाई मैं उनका मित्र हूं। कहले तुम्हारी शकल तो नहीं दिखाई देती कि तुम मित्र हो। कि बस शकल पर न जाओ भाई, एक बार कहना कि सुदामा आया है। द्वारपाल यकीन ही करने को तैयार न, बहुत गिड़गिड़ाया, उसके पैर पकड़े, एक बार जाकर के मालिक से तो अपने कहो कि सुदामा आया है। उसकी इच्छा होगी मेरे को बुला लेगा, नहीं इच्छा होगी भाई मैं जैसे आया हूं, बहुत दूर से थक के मीलों चल करके आया हूं, तो मैं वापस चला जाऊंगा, और नहीं जाऊंगा रास्ते में ही स्वाहा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। द्वारपाल को लगा कोई न कोई बात तो है ही है इसकी सत्यता में, नहीं तो यहां कहां आ पाता है, कोई शक्ति तो इसको लेकर आई है। यहां गया,
देखा मालकिन पैरों की सेवा कर रही है। हाँ बोलो द्वारपाल, क्या बात है? महाराज कोई आपका सखा आपको बता रहा है और नाम अपना सुदामा बता रहा है और द्वार पर खड़ा है। इतना सुनना था। आसन से कूदे और भागे, ये भी नहीं देखा कि कोई कपड़ा कहां है क्या है, एकदम दौड़े गए और देखा खड़ा है, एकदम आंचल में भर लिया, रोने लगे, आंसू से उसके पैर धो दिए। तो कहां था सुदामा इतने दिन? मेरे मित्र तुम कहां थे? तुम्हें मेरी याद ही नहीं आई? क्या सीन होगा। एक दूसरे को बोल करके आंसुओं से एक दूसरे को स्नान करा रहा है। तुम्हें मेरी याद ही नहीं आई सुदामा? इतने दिन से मैं तेरे को याद करता करता तड़प गया। और आज याद आई तो आया लेकर के गया है। रानी से कहते हैं लाओ पानी गर्म करके लाओ, मैं इसके पग का प्रक्षालन करूंगा। मेरा मित्र आया है सुदामा। एक मित्र था मेरा जीवन में, वो आज इतने वर्षों के बाद मेरे को मिला है। आज मैं इसकी सेवा करूंगा। ओहो, रुक्मणी पानी लाती है गरम, प्रक्षालन कर, अपने हाथों से प्रक्षालन करता है। महाराज भगवान स्वयं जिस भक्त के अपने हाथों से प्रक्षालन करें, वो भक्त कितना धन्य होगा। और बस फिर तो जो लीला है आप सब जानते हो। ये है सखा भाव। भगवान कह रहे एक बार प्राण को अपना सखा बना तो लो, एक बार उस प्राण को सखा भाव में डुबो तो दो, वो तुम्हें नहीं अपने आंसुओं से प्रक्षालन कर दे तो देखना। सुबह से शाम तक साथ रहता है, साथ चलता है। तुम सोते हो वो जगता है, वो तुम्हारे स्वप्न भी नहीं देखता। तुम पता नहीं क्या क्या देखते, लेकिन उसकी निगाह केवल तुम्हारे ऊपर ये कि मेरे मालिक को कुछ न हो जाए। चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है और तुम्हें जीवित रखता है। तो ऐसे सखा का सखा भाव हम क्यों न बना ले और उसमें क्यों न डूब जाए सखा भाव। वो भगवान यहां कहते हैं कि वो भगवान, वो प्राण तुम्हारा सखा बन जाए, ओम तुम्हारा स्वामी बन जाए। ऐसी दिव्य दृष्टि, ऐसा दिव्य जीवन हमारा बन जाए, ऐसी अनुभूति करनी चाहिए और ऐसी अनुभूति करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। बस प्रभु जी यही विश्राम लेते हैं। फिर आपकी सेवा में। हाँ, जेतली जी भाई एक भजन सुना सकते हैं क्या? भाई वाणी ठीक लगी? प्रभु जी भाव विभोर कर दिया आपने, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। हरि हरि ओम।
शांति शांति शांति। हरि ओम संतो जी, हरि ओम, हरि ओम। हरि ओम।